अभी जैसे ही एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा, बंगाल के अंदर जो है सुनामी आएगा हिंदुत्व का, और सुनामी आ गया। शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं, अमित शाह जी खुद जय श्री राम करके उनको मुख्यमंत्री पद सौंपने वाले। कल ही है ना 9 मई। भारत के हिंदू जो कि बहुल है, वो अगर वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, उनकी बहन बेटी का एमएमएस लीक किया जा रहा है, उनकी बहन बेटी को जबरदस्ती रेप किया जा रहा है। आपको संदेश खाली में 100 से ज्यादा दलित महिला का बलात्कार किया गया था। हम एज ए ब्राह्मण आपको इस बात को बता रहे हैं। अब रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी जो इतने सालों से इतना डेवलप कर रही थी वहाँ पे बंगाल में, तो जनता इतना नाराज क्यों था? जनता को तो चाहिए नहीं, एक ऐसा सीएम चाहिए जो कहीं न कहीं डेवलप करे। आज बिहार में एक, यहाँ पे दिल्ली में एक बैठ के सुअर का पिल्ला कह रहा था शोएब जमाई कि भारत के अंदर कई सारे जगह जो है 4-5 राज्य में जो है भगवा लहरते जा रहा है, हम लोग इसको इस्लाम करेंगे, हरा करेंगे। कहाँ गया हरा? हरा कलर तो दिख ही नहीं रहा है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के समर्थन में जो भी आए, एक खिसाई लाल यादव आए, वो है नचनिया, एक आई कोई एक सयानी घोष करके है, वो आई, वो आपको क्या बोलते हैं एमएमएस और कई सारा नेक्ड वेक्ड कई सारा गंदा मूवी में काम की हुई है। उसके बाद शिवलिंग पे कॉन्डम उन्डम वाला फोटो डाली थी ना। आज पूरा जनता उसके मुंह पे कॉन्डम लगाने का काम कर रहा है, क्योंकि एक महिला होके जिसका नाम हो ममता, वो एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही, उसके अंदर उतना ममता नहीं है। रेप पे रेप हो रहा है, उससे जब स्टेटमेंट मांगा जा रहा है तो कह रही है लड़की को रात में नहीं निकलना चाहिए। तो वैसी ममता बनर्जी अगर हार रही है ना, तो बिल्कुल हम लोग साथ हैं बीजेपी के, क्योंकि हम लोग हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं और हर एक महिला अपनी बहन है। हमारी कई सारी बहन का वहाँ एमएमएस बनाया गया, कई सारी लोगों का अत्याचार किया गया। उसके बाद एक डॉक्टर का रेप के सब सुने होंगे, उनके साथ भी इतना बड़ा अत्याचार किया गया। ममता बनर्जी का क्या स्टेटमेंट था? स्टेटमेंट सिर्फ ये आता है घूम फिर के कि कहीं ना कहीं लड़की को रात में नहीं निकलना चाहिए। ना ईवीएम इतना आज के डेट में नीचे गिरा हुआ है, ना ही ये ईडी इतना गिरा हुआ है, ना कुछ भी नहीं जो इस तरीके से कोई जाके वहाँ हैक कर लेगा ईवीएम को। जब चुनौती दिया जाता है भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई आदमी ईवीएम को हैक करके दिखाओ, हम देते हैं तुमको मौका, करके दिखाओ, 1 दिन का टाइम दे रहा है। क्यों नहीं भारत देश का एक भी व्यक्ति, 150 करोड़ का आबादी है ना, या एक भी विपक्षी क्यों नहीं जाके हैक करके दिखाए? उनको पता है हैक होता ही नहीं ईवीएम। नमस्कार, नेशन 99 में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। आज हम कर्नाट प्लेस दिल्ली के सीपी में मौजूद हैं और हमारे साथ एक चर्चित चेहरे जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, स्वतंत्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बंगाल इलेक्शन को लेकर चर्चा करेंगे और जानते हैं कि स्वतंत्र भारद्वाज इनका क्या राय है और इनका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है बंगाल इलेक्शन को लेकर। जी स्वतंत्र भाई, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, प्रभु राम जी का कृपा है। प्रभु राम जी का कृपा है। अच्छा, अभी तो बंगाल इलेक्शन हुआ है और अभी तक तो मंत्री पद के लिए जो है सीएम पद के लिए चुना नहीं गए हैं, लेकिन वैसे लोगों के माइंड में भी है और आप भी समझ रहे होंगे कि कौन है वो। ठीक है, तो ये सब तो एक अलग बात है, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि बीजेपी बंगाल में जीती नहीं और तानाशाही शुरू हो गया। देखिए, पहली बात तो आपको बता दें कि अगर इसको आप तानाशाही कह रहे हैं ना, तो राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चीज लगता है। और हम तो कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी कह रही है कि वोट चोरी हुआ है, धांधली हुआ है, कई सारे चीज प्रति आरोप लगा रही है कि हम लोग का कई सारे सीट पे जहाँ से इलेक्शन रिजल्ट आने वाला था उसको रोक दिया गया 3-4 राउंड को। तो हम तो कह रहे हैं अगर रोक के भी अगर भाजपा वहाँ सरकार बनाया है ना, तो हम इस तानाशाही को सपोर्ट करते हैं। और अगर इसको आप लोकतंत्र का हत्या कह रहे हैं तो हम इस चीज़ को भी समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत देश के अंदर एक ऐसा राज्य है बंगाल, जिसको मिनी पाकिस्तान कह लीजिए, जिसको आप मिनी कहीं न कहीं बांग्लादेश कह लीजिए, जहाँ पे हिंदू प्रताड़ित हो रहे थे कई सालों से। और हिंदू कई सारे अपनी एक मुख्यमंत्री, जिसको एक अच्छा मुख्यमंत्री मान रहे थे, ममता बनर्जी से कई सारा मांग किए कि मैम यहाँ पे रेप हो रहा है, मैम यहाँ पे हिंदू के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रहा है, मैम यहाँ पे हिंदू को मारा जा रहा है। ममता बनर्जी का जीरो स्टेटमेंट। मुआवजा तो दे रही थी ना सब? नहीं, मुआवजा हम लोग को नहीं चाहिए ना, हम लोग को इंसाफ चाहिए था। मुआवजा लेके क्या करेंगे? अभी यहाँ पे श्रद्धा का 36 टुकड़ा हुआ, उसके बाद यहाँ पे कई सारी लड़की को मारा गया, 8 लाख रुपया केजरीवाल दिया। केजरीवाल का स्थिति अभी क्या हुआ? नहीं ना कोई जिताया। क्यों नहीं जिताया? क्योंकि हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए इंसाफ। सेम वैसे ही वहाँ पे बंगाल के अंदर अगर भारत के हिंदू जो कि बहुल है, वो अगर वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, उनकी बहन बेटी का एमएमएस लीक किया जा रहा है, उनकी बहन बेटी को जबरदस्ती रेप किया जा रहा है, आपको संदेश खाली में 100 से ज्यादा दलित महिला का बलात्कार किया गया था। हम एज ए ब्राह्मण आपको इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं और हर एक महिला अपनी बहन है। हमारी कई सारी बहन का वहाँ एमएमएस बनाया गया, कई सारी लोगों का अत्याचार किया गया। उसके बाद एक डॉक्टर का रेप के सब सुने होंगे, उनके साथ भी इतना बड़ा अत्याचार किया गया। ममता बनर्जी का क्या स्टेटमेंट था? स्टेटमेंट सिर्फ ये आता है घूम फिर के कि कहीं ना कहीं लड़की को रात में नहीं निकलना चाहिए। क्या एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का बयान ये रहना चाहिए? अगर आप किसी को मुख्यमंत्री को अगर आप बनाते हैं अपने राज्य का सीएम, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ क्षेत्र में किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो तो वहाँ की सीएम उसके लिए स्टैंड ले। ये स्टैंड नहीं लेती थी, उल्टे बैठ जाती थी। आज के डेट में कहीं ना कहीं लोकतंत्र का कायदे से अगर देखिए तो जीत हुआ है। और जिस तरीके से पैंजर तोप लग रहा था पबजी गेम चला
चल रहा है बंगाल में, पेंजर तोप, कई सारे आर्म फोर्स, कई सारे एसटीएफ, कई सारे लोग खड़े एक चुनाव करवाने के लिए। तो आप समझ जाइए भारत से बंगाल कितना अलग हो चुका था, इतना अलग हो चुका था कि आज अगर बंगाल में भाजपा का सरकार बना है तो हम लोग इतना खुश है जैसे लग रहा है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हम लोग जीत गए हैं। तो सोचिए ना, इस तरीके का क्राइटेरिया बनाया कौन? ममता बनर्जी बनाई। और अगर आज आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो अच्छा काम कर रही थी, मुआवजा दे रही थी, तो आपसे बड़ा कायर आदमी कोई नहीं है। अगर आप अपनी बहन बेटी का इतना अत्याचार होने के बावजूद भी अगर आप ये सोच रहे कि तानाशाही करके ममता बनर्जी को हटाया गया, तो आपको बता दें कि जी नहीं सर, आप गलत है। ममता बनर्जी के स्टेट में जितने भी लोग थे, जितने भी हिंदू थे या मुस्लिम भी, वो सारे लोग अपना उंगली सही जगह दबाना चाह रहे थे, बस दबाने में उनको डर लग रहा था। आज उनको मौका मिला, सुरक्षा प्रदान किया गया भाजपा सरकार के द्वारा, सुरक्षा प्रदान होते ही वो सही जगह वोट दबाए और कमल खिलवाने का काम किए। अच्छा, तो आपको कहीं से ये लगता है, चलिए ममता बनर्जी का जो सरकार था, अब आपको कहाँ से कहाँ तक ये ठीक लगता है कि जैसे ही अभी तक बीजेपी के मंत्री जो हैं, सीएम जो है वो शपथ ग्रहण भी नहीं किए हैं, बिल्कुल 9 तारीख तक करेंगे, ये आपको भी पता होगा। तो स्वतंत्र भाई, ये कहाँ तक सही है कि जैसे ही सरकार अभी तक उन्होंने, सबसे पहली तो ये बात कि ममता बनर्जी का कहना है ऐसा, और कहीं ना कहीं जनता का भी ये कहना है कि आप लोगों ने और बीजेपी वालों ने छल से जीता है। हम तो कह रहे हैं ना पत्रकार महोदय, अगर छल से जीता है ना तो बिल्कुल सही है। एक बात बताइए, छल हम लोग को सिखाया कौन? श्री कृष्ण जी। छल कर सकते हैं आप युद्ध में, किए है, क्या दिक्कत है? और तुमको इतना चुल क्यों मच रहा है? तुम तो ना प्रभु राम जी को मानती, ना श्री कृष्ण जी को मानती, ना परशुराम जी को मानती। अगर हम लोग छल करे, साम दाम दंड भेद लगाए, कुछ भी करे, हम लोग को जीतने से मतलब था। हालांकि आपको भी इतना पता है, ना ईवीएम इतना आज के डेट में नीचे गिरा हुआ है, ना ही ये ईडी इतना गिरा हुआ है, ना कुछ भी नहीं जो इस तरीके से कोई जाके वहाँ हैक कर लेगा ईवीएम को। जब चुनौती दिया जाता है भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई आदमी ईवीएम को हैक करके दिखाओ, हम देते हैं तुमको मौका, करके दिखाओ, 1 दिन का टाइम दे रहा है। क्यों नहीं भारत देश का एक भी व्यक्ति, 150 करोड़ का आबादी है ना, या एक भी विपक्षी क्यों नहीं जाके हैक करके दिखाए? उनको पता है हैक होता ही नहीं ईवीएम। और अगर आज आप कह रहे हैं ईवीएम हैक हो गया, तो हम चाहते हैं ऐसा ईवीएम हैक होना चाहिए। अगर किसी राज्य में ईवीएम हैक होके उस राज्य की कई सारी महिला सुरक्षित होती हो, अगर किसी राज्य का ईवीएम हैक करके वहाँ पे कई सारे हिंदू बहुल जो है वो अगर सुरक्षित होते हो, तो ऐसा ईवीएम को एक बार नहीं कई बार हैक करना चाहिए। और टीएमसी का फुल फॉर्म अगर आप कायदे से देखिए तो क्या है? एक गाली है, तेरी माँ की भूत आप लगा सकते हैं जो आप लगाना चाहते हैं, तो गाली ही वही है। तो कहीं ना कहीं जनता वहां पे टीएमसी का फुल फॉर्म उन लोग को समझाने का काम कर दिया। टीएमसी का फुल फॉर्म यही है। आज भारतीय जनता पार्टी जो जीता है ना, वो अपने दम पे तो जीता ही है, लेकिन वो जीत भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। वो जीत वहां के सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है, जो हिंदू इतने सालों से प्रताड़ित थे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सारा लॉ एंड ऑर्डर, ईडी, सीबीआई, ये सारी चीज़ तो बीजेपी अपने अंदर रखी और अपने इशारे पे नचा रही है। सारे जितने ऑलमोस्ट नेता हैं वो वॉशिंग मशीन, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जाके धुल जाते हैं। पहली। दूसरी बात, तीसरी बात मेरी ये कि जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात करी है, तो आपने भी सुना होगा कि ममता बनर्जी ने री इलेक्शन की मांग की है, कोर्ट में याचिका भी यहाँ तक उन्होंने दिया है। तो ये सब कहाँ तक ठीक है और इस बातों के पीछे क्या लॉजिक है स्वतंत्र भाई? देखिए, पहली बात तो आप वॉशिंग मशीन का बात किए, तो उस पर आपको जवाब दे दे कि भारत देश में कई सारे विपक्ष पार्टी है, ठीक है। हम तो कह रहे हैं तुम लोग एक लिस्ट तैयार करो, जितने भी तुम लोग क्या जान रहे हो कि वॉशिंग मशीन में किसको डाला जा रहा है, मतलब बीजेपी के अंदर किसको लिया जा रहा है? जो रेपिस्ट है, जो घुसखोर है, जो करप्ट कर रहे हैं, इन्हीं लोग को ना। तो एक बार तुम सारे का लिस्ट जारी करो, ठीक है, और बताओ कि मेरे पार्टी में इतने इतने भ्रष्टाचारी और घुसखोर है, रेपिस्ट है। लाओ, हम जाके वॉशिंग पाउडर लगा के, वॉशिंग पाउडर निर्मा सुने है ना, वो डाल के धोने का काम करेंगे। अगर तुमको पता है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, तो तुम भी आके धुल जाओ ना, क्या दिक्कत है? तुम क्यों धोबिया घाट में पटकनियां मार रहे हो? दूसरी चीज, अगर आप री इलेक्शन का बात कर रहे हो, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है। अब जाके आप पढ़ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है, री इलेक्शन हो रहा है और 2031 में हो रहा है। क्या आप खुश नहीं है? पूरा भारत का हर एक जनता खुश है, री इलेक्शन होना इंस्टाग्राम चाहिए। पे मैंने रील देखा था। हाँ बिल्कुल, अरे हम तो कह रहे हैं भारत के अंदर री इलेक्शन होना चाहिए, बंगाल के अंदर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा जो वोट चोरी किया है, तो सुप्रीम कोर्ट मेरा बात को स्वीकार किया और ममता बनर्जी जो लिख के दी थी ना, उसको भी एक्सेप्ट किया और बोला है कि होगा 5 साल बाद होगा, 2031 में होगा। खुश रहिए, खुशी मनाइए, क्या दिक्कत है? अगर आपको अगर लग रहा है अभी भी गलत है, तो 2031 में जीत के दिखाइए ना। आपको नहीं पता है पत्रकार महोदय, हिंदुओं के अंदर इतना गुस्सा, जो हिंदू आज तक किसी को पत्थर भी आगे से उठा के नहीं मारता, आज वो हिंदू बीजेपी की सरकार, अभी सीएम बना भी नहीं है, सीएम बनने से पहले बस भाजपा का प्रचंड लहराने से लड़ाते ही जो है वहां पे लाठी डंडा लेके घूम रहा मारने के लिए मुसलमानों को। कहाँ गलत है?
आप सोचिए वो कितना प्रताड़ित होगा, तो यही कितना अत्याचार वो सहा होगा, जो आज की डेट में जो हिंदू पत्थर नहीं उठाता है वो हिंदू लाठी डंडा लेके वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक को खोज रहा है मारने के लिए। कुछ तो बात है ना सर, कुछ तो दिल में दर्द है। तो उस दर्द को अगर पूरा भाजपा सरकार कर रहा है ना, तो 2026 में जीते हैं और 5 साल बाद जो री इलेक्शन का बात कर रहे हैं जो होगा उसमें भी भाजपा ही जीत जाएगा। तो मतलब आप जो ये कह रहे हैं कि अपना दुख दर्द कैसे बयां करेगा अपना, तो ये दुख दर्द बयां करने का ये क्या तरीका है? जब 4 मई को इलेक्शन था, 5 से 6 मई को पता चला, 2 दिन भी नहीं हुए और पता चला कि टीएमसी के ऑफिस पे बुलडोजर चल गया। पहली घटना। बिल्कुल। दूसरा घटना कि जितने भी टीएमसी का पोस्टर लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, होर्डिंग लगा हुआ था, सबको फाड़ चीर रहे हैं, आग लगा रहे। तो ये कहाँ का इंसानियत है? देखिए पहली बात आपको बता दें, टीएमसी ऑफिस के जो ऊपर हमला हुआ, आप इसका सही तरीके से अगर आप पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कांग्रेस ही हमला करवाए हैं। ठीक, तो कांग्रेस का ही शुरू से काम रहा है। अभी उसको आया कितना है? 0 सीट। तो भारत देश में दो बिस्किट जो है ना बहुत फेमस है पूरे भारत के अंदर, हर एक व्यक्ति जानते हैं उस 2 बिस्किट को। एक है मैरीगोल्ड, एक है पार्ले जी। एक चाय में गोल्ड और पार्ले जी का क्या मतलब है ना, बहुत फेमस है ना, हम बता रहे हैं ना। एक चाय में डूबता नहीं है, कप के अंदर जाता नहीं है, और एक अगर कप के अंदर चल गया तो निकलता ढंग से नहीं है। तो राहुल गांधी ना वही चीज है। वो पहली बात तो जाता नहीं है और जाएगा तो 0 पे ही वहां से निकलेगा ही नहीं। एक बात बताइए, जो राहुल गांधी इतना पैदल यात्रा किया, आज राहुल गांधी को 0 आया है वहां पे। कांग्रेस में आप कह सकते हैं राहुल गांधी फेस है बड़ा, 0 आया है शून्य। उसके बाद हम नहीं मानते, कौन बोल रहा है 2 सीट? हम नहीं मानते, वो 2 सीट आप मानिएगा। एक भारत देश का सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी कौन है? कांग्रेस, भाजपा के सामने। उसको आप एक राज्य में 2 सीट आ रहा है, आप उसको गिन के बता रहे 2 सीट आया है, हम उसको शून्य मानते हैं। अब रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी जो इतने सालों से इतना डेवलप कर रही थी वहां पे बंगाल में, तो जनता इतना नाराज क्यों था? जनता को तो चाहिए नहीं, एक ऐसा सीएम चाहिए जो कहीं ना कहीं डेवलप करे। आज बिहार में एक, यहाँ पे दिल्ली में एक बैठ के सुअर का पिल्ला कह रहा था शोएब जमाई कि भारत के अंदर कई सारे जगह जो है 4-5 राज्य में जो है भगवा लहरते जा रहा है, हम लोग इसको इस्लाम करेंगे, हरा करेंगे। कहाँ गया हरा? हरा कलर तो दिख ही नहीं रहा है। आज असम में हो गया, बिहार में हो गया, बंगाल में हो गया, हर तरफ ही भगवा छाते जा रहा है। तो ये बीजेपी का राज नहीं आ रहा, ये भगवा का राज आ रहा है। इस राज को देश का हर एक जनता समर्थन देता है। एक चीज़ और, मेरा एक छोटा सा सवाल था स्वतंत्र जी। देखिए, जैसे कि आपने देखा जब टीएमसी का चुनाव था बंगाल में, तब आपने देखा कि बिहार के ऑलमोस्ट एक्टर थे जो फेमस चेहरा हैं, वो उनका प्रचार कर रहे थे। उसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। इसकी क्या वजह हो सकती है? जबकि फेमस चेहरा जो अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, खेसारी लाल हो गए, बहुत अच्छे कलाकार बिहार के थे जो उनको प्रमोट करने के। हाँ, इन्फ्लुएंसर मतलब आप क्या मानते हैं पत्रकार महोदय? इन्फ्लुएंसर मतलब होता है प्रभावक, जो जनता को एक प्रभाव में डाले और अपने तरह से खींचे। जो काम हम कर रहे हैं तुम भी उसमें करो, वही सेम काम करो, तो हम सही में इन्फ्लुएंसर हैं। खेसारी लाल यादव नचनिया है, अपनी सीट हारे हुए हैं। खेसारी लाल यादव नचनिया है, और आप अगर बोल रहे हैं उनको इन्फ्लुएंसर, तो आप खेसारी लाल यादव की तरह नचनिया बनिएगा? तो उनको आप किस एंगल से आप इन्फ्लुएंसर बोल दिए? वो एक नचनिया है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के समर्थन में जो भी आए, एक खेसारी लाल यादव आए, वो है नचनिया। एक आई कोई एक सयानी घोष करके है, वो आई, वो आपको क्या बोलते हैं एमएमएस और कई सारा नेक्ड वेक्ड, कई सारा गंदा गंदा मूवी में काम की हुई है। उसके बाद सिविलिंग पे कॉन्डम उन्डम वाला फोटो डाली थी ना। आज पूरा जनता उसके मुंह पे कॉन्डम लगाने का काम कर रहा है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल गया, मास्क का टाइम अब हट गया। अब अगर मुंह छुपाना है ना तो कॉन्डम से मुंह छुपाओ। और सयानी घोष आज के डेट में अगर वो अपने हाथ से अगर कॉन्डम नहीं लगा रही है तो इतना बड़ा मुंह है। हम लोग कहीं ना कहीं अपना कंपनी में ऑर्डर पास कर चुके हैं कि भाई एक बड़ा सा कॉन्डम लाओ, इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। हम लोग सयानी घोष की चढ़ा पे रियल में लगाने का काम करेंगे। एक महिला के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, हम मनुस्मृति को मानते हैं, और मनुस्मृति में लिखा है यत नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करते हैं। आपको लगता है महिला का विरोध करेंगे? हम महिला का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस प्रोस्टिट्यूट का विरोध कर रहे हैं जो प्रोस्टिट्यूट हमारे शिवलिंग का मजाक बनाई थी। हमारे लिए पहले शिवलिंग है, कोई महिला कोई पुरुष नहीं। वो शिवलिंग को आप शिवलिंग का, उस शिव जी का पार्ट मान रहे हैं क्या? वो शिव का कहीं ना कहीं एक अवतार कह सकता है, शिव जी का एक पार्ट है। उस पार्ट को आप मजाक बना रहे हैं, जिसको लोग इतना पूरा संसार पूज रहा है, विदेश विदेश में पूजा जा रहा है। ये लोग जो मक्का मदीना पे जाके नाक रगड़ रहे हैं, वहां पे भी शिवलिंग है। उस जगह पे तुम कॉन्डम पहनाने का काम कर रही हो, और आप कह रहे हैं महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं। वैसी महिला के चेहरा पे रियल में कॉन्डम पहनाने का काम करेंगे। देश का हिंदू, हर एक हिंदू एक्टिव हो चुका है। और अगर आज के डेट में अगर वो इतना गलत काम की, ममता बनर्जी तो ब्राह्मण है ना, कायदे से देखिए तो वो क्यों नहीं इसका विरोध की? आज 100 से ज्यादा दलित महिला का बलात्कार और ममता बनर्जी का कोई स्टेटमेंट नहीं। शिव जी का इतना गंदा मजाक उड़ाया गया सयानी घोष की तरफ से, एक स्टेटमेंट नहीं, उल्टे उसको अभी प्रचार के लिए खड़ी की गई है। तो आप समझ जाइए, जो ममता बनर्जी जेपी आंदोलन से उठी थी, एक हवाई चप्पल, एक व्हाइट साड़ी, हालांकि देखने में वो विधवा लगती है, और पता नहीं शादी की या नहीं की, हमको नहीं लगता आज तक की होगी।
वो ऊपर से नीचे तक विधवा ही हमको लगती है, पूरा वाइट साड़ी चप्पल। हमको एक महीने में अच्छी भी लगती है कि चलो एक भारत में एक ऐसी सीएम है जो चप्पल में घूम रही है, साड़ी पहन के घूम रही है, सादगी में पूरा पैसा जनता में इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन वो कर क्या रही है? सारा पैसा दे रही है अपने बांग्लादेश घुसपैठियों को। आज के डेट में उनका वोटर जब कटा, जब SIR, हम आपको बता दें अभी से 2-3 महीना पहले हम प्रिडिक्शन कर चुके थे, हम कह दिए थे पहले ही कि भारत के अंदर बंगाल में अभी सिर्फ SIR का मुद्दा उठा है तो बंगाल के अंदर फ्राइडे को भूकंप आया था, अर्थक्वेक। अभी जैसे ही SIR कंप्लीट हो जाएगा, बंगाल के अंदर जो है सुनामी आएगा हिंदुत्व का, और सुनामी आ गया। शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं, अमित शाह जी खुद जय श्री राम करके उनको मुख्यमंत्री पद सौंपने वाले। कल ही है ना 9 मई, कल शपथ ग्रहण होने वाला है। एक छोटा सा सवाल मेरा है, देखिए जहाँ तक आपने बंगाल की बात करी है तो बंगाल की हर माताओं बहनों को 3-3 हज़ार रुपये हर घर को दिया जा रहा था, इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही थी, ये सब सारी चीज़ ममता जी ने तो किया, फिर उनको इतने बड़े हार का सामना करना पड़ सकता था, ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो ये करिश्मा हुआ कैसे? स्वतंत्र देखिए, पहली बात आपको बता रहे हैं, आप जिंदा रहिएगा तब ना आपके पॉकेट में 3,000 रहेगा तो आप उसका यूज कर पाइएगा। जब आप जिंदा ही नहीं है तो यूज कैसे करिएगा? दिल्ली के अंदर, जिस दिल्ली में हम खड़े हैं, एक पावन भूमि इसको आप कह सकते हैं, इंद्रप्रस्थ, उस दिल्ली के अंदर शराब ठेका फ्री किया जाता है, शराब फ्री किया जाता है, एक पे एक फ्री दिया जाता है, औरत के लिए पिंक ठेका खुलवाया जाता है। तो क्या यहाँ की महिला और पुरुष जो वोट दे दिए केजरीवाल को? नहीं दिए, क्योंकि उनको पता है गलत, ये खाली रेबड़ी बांटने का काम कर रहा है। सेम वही रेबड़ी बांटने का ममता बनर्जी की, वहाँ का जनता समझ गया, वहाँ का जनता समझ गया कि भाई जिंदा रहेंगे तब यूज़ करेंगे, जिंदा ही नहीं है तो फिर हम यूज़ कहाँ से करेंगे पैसा का। आज वहाँ पे 3,000 दे के एक हिंदू को 3,000 दो, 10 हिंदू को मरवा दो, ये स्ट्रेटेजी अब नहीं चलेगा। और उस स्ट्रेटेजी को तोड़ने का काम अगर हिंदू किया है ना तो बहुत सही है। और सबसे बड़ी बात, एक हम आपको क्या बताएं, भारत का हिंदू ना सारे हिंदू की तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि हम ठेका लिए हुए हैं। अगर जीबी रोड, दिल्ली में जीबी रोड है, जीबी रोड का अगर आप बात करिएगा ना, वहाँ की प्रोस्टिट्यूट को थोड़ा देर के लिए सम्मान कर भी देंगे, ममता बनर्जी को कभी नहीं। क्योंकि एक महिला होके जिसका नाम हो ममता, वो एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही, उसके अंदर उतना ममता नहीं है। रेप पे रेप हो रहा है, उससे जब स्टेटमेंट मांगा जा रहा है तो कह रही है लड़की को रात में नहीं निकलना चाहिए। तो वैसी ममता बनर्जी अगर हार रही है ना तो बिल्कुल हम लोग साथ हैं बीजेपी के। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा है। चलिए स्वतंत्र भाई, आपने इतनी सारी बातें करी, लेकिन एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि बंगाल के लिए CM पद उम्मीदवार कौन होंगे फाइनली? देखिए, एक बात बताए, हम लोग ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं ना जो सबका साथ सबका विकास ना करे। हम लोग ऐसे को चाहते हैं जो बोले कि जिसका साथ हो उसका विकास करे। और शुभेंदु अधिकारी जी भी CM बने नहीं हैं, उनका स्टेटमेंट कल और परसों ही आ गया कि हम लोग को कहीं ना कहीं जो कट्टरवादी जो मुस्लिम है वो वोट नहीं दिया, हम लोग को वोट दिया हिंदू। हम लोग हिंदू के लिए काम करेंगे, हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। तो हम तो चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी जी को CM बनाइए, भगवाड़ आ जाएगा बंगाल में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र भाई। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल नेशन 99 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।